आपने कभी सोचा है कि सुसाइड करने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो प्रेत योनि में 100 साल तक भटकती है, जैसा कि कुछ लोग डरावनी बातें बताते हैं, या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी और आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज के समय में सुसाइड एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लोग प्यार में धोखा, पैसों की तंगी, परिवार की परेशानियों या किसी भी दबाव से हारकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुसाइड करने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? क्या वो सच में प्रेत योनि में भटकती है या फिर उसका अगला जन्म जल्दी होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि सुसाइड करने वाली आत्मा को कुत्ते बिल्ली की योनि में जन्म लेना पड़ता है और सैकड़ों साल तक कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन क्या यह सच है? चलिए इस रहस्य को एक कहानी के जरिए समझते हैं। रिया, एक 25 साल की लड़की जिसकी जिंदगी प्यार में धोखे ने तोड़ दी। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और समाज की बातों ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने एक दिन फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी मां और छोटा भाई सदमे में थे। रिया के जाने के बाद परिवार ने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने कहा रिया की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई है। उसे मुक्त कराने के लिए 50,000 रुपए और एक खास अनुष्ठान चाहिए। परिवार डर गया और पैसे दे दिए, लेकिन मन में सवाल बना रहा, क्या यह सच है? जब रिया ने सुसाइड किया, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो अब जीवित नहीं है। वो उस पेड़ के पास भटकने लगी जहां उसने फांसी लगाई थी। फिर जब उसकी बॉडी को घर लाया गया, उसकी आत्मा भी वहां पहुंच गई। उसने अपनी मां को रोते देखा, अपने भाई को बिलखते देखा। उसे पछतावा हुआ। वो चीख चीख कर कहने लगी, मां, मैं यहां हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसकी आत्मा बेचैन थी। वो बार बार अपनी बॉडी में वापस जाने की कोशिश करती, लेकिन असफल रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जब रिया का अंतिम संस्कार हुआ, उसकी आत्मा को और ज्यादा बेचैनी हुई। उसकी बॉडी जल रही थी और वो चिल्ला रही थी, अब मैं कहां जाऊं? मैंने ऐसा क्यों किया? उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपने घर के आसपास भटकती रही, अपने परिवार को देखती रही, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा को गहरा पछतावा हो रहा था। सुसाइड के दौरान उसे जो दर्द हुआ, वो अब उसकी आत्मा को भी महसूस हो रहा था। वो सोच रही थी, काश मैंने हिम्मत की होती, काश मैंने ये कदम नहीं उठाया होता।